हम देख रहे हैं मोस्ट आईएमपी विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर्स मेथड। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। ये लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में हम ले रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, ले लीजिए CH3OH हमने लिया, या इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, सॉरी प्राइमरी में हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, ये इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, या फिर आप रेड P+I2 के साथ भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है H2O और आयोडाइड यहाँ से जुड़ जाता है CH3CH2I, तो ये है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। ये पहली स्टेप है। अब इसकी रिएक्शन होती है AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ ये AgI अलग हो जाता है और NO2 जुड़ जाता है CH3CH2NO2। अब ये बन गया नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो इथेन, ये बन गया है नाइट्रो इथेन। ठीक है, अब यहां पर इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है प्लस HONO, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये अलग हो जाता है, यहाँ से H2 अलग हो जाएगा। सिंस यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा यहाँ पर कार्बन से, जो नाइट्रोजन ये ग्रुप है, NOH ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड से अटैच हुआ, तो ये डबल बॉन्ड से अटैच हो गया। ये जो कंपाउंड बना है ये है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बन गया है। अब इस पर हम अल्कोहलिक KOH की बस यहाँ पर अगर रिएक्शन कराएं तो हमें रेड कलर मिलता है सॉल्यूशन का, बिल्कुल ब्लड के कलर जैसा, ब्लड रेड कलर मिलता है यहाँ पर, ब्लड रेड कलर मिलता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये जो अल्कोहल था ये प्राइमरी अल्कोहल था। अगर हमें रेड कलर मिलता है सॉल्यूशन का ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, तो हम ये क्लियर हो जाता है कि दैट अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। अब हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, यही स्टेप्स हमें सेकेंडरी अल्कोहल के लिए फॉलो करनी है। तो समझिए सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, देख लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टेप्स देख लीजिए एक बार और। फर्स्ट हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस I2, तो ये बन जाता है आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं, लिख देते हैं इनको, ये है सिल्वर नाइट्राइड और ये है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है, जिसपे KOH की रिएक्शन कराते हैं तो ब्लड रेड कलर मिलता है। तो अब हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लिया हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल लिया हमने। फर्स्ट स्टेप तो HI के साथ ही रिएक्शन करते हैं हम, रेड P+I2, तो ये H2 अलग हो जाता है, आयोडाइड बन जाता है CH3CH3I। अब हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं AgNO2, तो सिल्वर नाइट्राइड वाले केस में बताया था कि AgI अलग हो जाता है और NO2 जुड़ जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ मिस्टेक होती है जब हम अगली स्टेप करने वाले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो पिछली बार हमने नाइट्रस एसिड को लिखा था HONO, इस बार पलट के लिखना O, इस बार सॉरी पलट के बाद लिखिए, इस बार उसको ऐसे ही रखिए HONO। पर होगा क्या, पहले ये ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो ऑक्सीजन के साथ H2O बन गया था, इस बार 1 हाइड्रोजन है तो ये OH वाला ग्रुप अलग होगा, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H2 अलग हो जाएगा। अब इस बार सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो जो कार्बन से यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो रहा है, NO ग्रुप अटैच हो रहा है, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा CH3CCH3NO2 और यहाँ N डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रोलिक एसिड के जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्यूडो नाइट्रोल बोला गया है, स्यूडो
नाइट्रोल। अब इस पर हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है। ब्लू कलर मिलता है, ब्लू कलर देख के हम समझ जाते हैं कि दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देख रहे हैं टर्सरी अल्कोहल के लिए टेस्ट। तो CH3CH3CH3OH ये हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसकी पहली स्टेप तो वही रहेगी HI के साथ रिएक्शन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड P+I2, तो ये H2 अलग हो जाएगा और आयोडाइड बन जाएगा CH3CCH3CH3I। सेकेंड स्टेप सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, AgNO2 के साथ रिएक्शन, तो AgI अलग हो जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा CCH3CH3NO2। अब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है हमें। देखिए पहले इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे प्राइमरी अल्कोहल के टाइम पे, और सेकेंडरी अल्कोहल में इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन था, बट जब टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम, टर्सरी अल्कोहल वाले केस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जिससे नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकल पाएगा, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन इसकी नहीं होती है, नो रिएक्शन। और रिएक्शन नहीं हो रही है इसकी वजह से अब आप इस पर अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराएंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, नो रिएक्शन। कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये जो अल्कोहल था टर्सरी अल्कोहल है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ब्लड रेड कलर आता है ये स्टेप फॉलो करने के बाद तो प्राइमरी अल्कोहल है, और ब्लू कलर मिलता है हमें तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है तो टर्सरी अल्कोहल है। मोस्ट IMP है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए।